हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम लोगों की यूपी ट्रिपल एससी में स्टैटिक्स जीके की क्लास चल रही थी, हम लोग 50-55 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्लास को देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज भी टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमारे स्टैटिक्स जीके के ही हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। जो आपका सिलेबस है, अब देखिए हमारे क्या हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां स्थान कौन सा, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है देश कौन सा, इसको बताना है। बताइए 5वें स्थान पर कौन है। 55 का बताइए। देखिए लोअर फिशियस में क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिए। और आज हम लोग फास्ट, बस मैं क्वेश्चन पे टिक लगाऊंगा और आप लोग आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए 55 बताइए। 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ए पार्ट ब्राज़ील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अबू धाबी की राजधानी कहाँ है। अबू धाबी की राजधानी बताइए, फटाक से आप बताइए। अबू धाबी की राजधानी है किसकी है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की है। ठीक है, नीदरलैंड की कहाँ है, एम्बस्टर्डम है। ठीक है, इटली की कहाँ है, रोम है। ठीक है, इटली की कहाँ है, रोम है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, सियोल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पटाखा कहाँ की मुद्रा है, मुद्रा से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, पटाखा कहाँ की मुद्रा है, बताइए आप लोग। 57 का बताइए भाई, 57 का राइट आंसर बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा, मकाऊ। मकाऊ की जो है मुद्रा क्या है, पटाखा है। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पणजी। पणजी किस राज्य की राजधानी है, बताइए। पणजी किस राज्य, तो गोवा है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। झारखंड की रांची है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद रखिए फटाफट, इन क्वेश्चनों को याद रखिए। ठीक, चलिए पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है किसकी है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप की कावरती, पुदुचेरी की पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 60। 60वां क्वेश्चन बताइए, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 बताएंगे। 60वां, तो ये हमारी कहाँ, सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम क्योंकि नेपाल से लगा हुआ है, इसलिए जो है क्या है, सिक्किम में नेपाली भाषा कुछ भागों पे बोली जाती है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। कहाँ पे है, गंगटोक है। ठीक है, कहाँ पे है, गंगटोक। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ, अमरावती है। ठीक है, अमरावती है। ठीक है, यहीं पे 25वां हाई कोर्ट भी बना है, अमरावती में ही 25वां हाई कोर्ट हमारा है। ठीक है, अभी सबसे नवीनतम है। राजस्थान कहाँ है, रायपुर। इसे पिंक, इसकी राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसे पिंक सिटी के, यहीं पे एक वाइट सिटी है उदयपुर को वाइट सिटी। कर्नाटक कहाँ पे है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यहीं पे हमारा इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर है। सारी चीज़ें आपको एकदम ए टू जेड क्या हो, याद हो, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 बता दीजिए। लिखने का समय नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लिया करिए। को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य क्या अस्तित्व में आया था, कब आया था, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 13 जिलों को काट करके बना दिया गया था। कितने जिलों को, 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। कब, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया। क्या सही है, या 72 में दिया गया था। 1975 में तो सिक्किम को दिया गया था ना, तो कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में। 62 का क्या आ जाएगा, 62 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलें, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 63, क्या करा कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपना करके संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में उपबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। बताइए 63 का बताइए। 63 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट 239 में। देखिए अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो आप लोग उन सभी आवाज़ों को नेगलेक्ट करके आप लोग फिर सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस किया करिए। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन पे अपने फोकस किया। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, बताइए। राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है किसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, बुलाया जा सकता है। 64 का बताइए फटाफट राइट आंसर। 64 का, 64 का बताइए भाई फटाफट। तो आप लोग क्या हो जाएगा, 108 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी, इसको बताइए। 65 का बताइए भैया। तो 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। यह डेट तो आप लोग दिमाग में एकदम फीडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की जानी चाहिए। लोकसभा में
लोकसभा में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की जानी चाहिए लोकसभा की सदस्यता के लिए? तो 25 वर्ष है लोकसभा के लिए, ठीक है। और 30 वर्ष किसके लिए है? तो राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा के लिए, ठीक। और 18 वर्ष वोट देने की, ठीक है, मत देने की, वोट देने की, ठीक है। 21 वर्ष प्रधान के लिए, ठीक है, प्रधान पद के लिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का कह रहा है कि संसदीय विधायक कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल को बजटीय कार्य, इसके अलावा कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, इसका जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, बिल्कुल सत्य है। संसद में संविधान यानी कि संविधान शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, बिल्कुल है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए मंत्री की परिषद जिम्मेदार है, ठीक। ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा क्या जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि लोकसभा का विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी है? लोकसभा और विधानसभा तो कितना मैंने अभी बताया था ना, 25 वर्ष, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भूक्षरण, अगर भूमि का क्षरण हो रहा है तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ा करके, वनस्पति काट करके, ये भी नहीं, अति चराई करके, वनरोपण, वन को रोपने से क्या इसको रोका जा सकता है, भूमि के क्षरण को, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी होती है? जो शून्यकाल होता है उसकी अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटे की अवधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए तो वह हमारा शून्यकाल होता है। इसके लिए कितनी अवधि होती है? 1 आवर की होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 लोकसभा के सदस्यों द्वारा किसी निजी विधेयक पेश करने का सूचना अवधि है। कोई निजी विधेयक पेश करना है तो सूचना की अवधि क्या होगी? कब आप सूचित करेंगे? तो यह अवधि होगी 1 माह की, ठीक है। नेक्स्ट 73वां, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह संख्या 1971 को परिवर्तित नहीं हुआ था, बताइए 73 का। तो राइट आंसर ए कितनी है? 543 है। नेक्स्ट 74वां, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं? बताइए तो कितनी है? 131 हैं, दोनों को मिला करके कितनी है? 131 हैं। 34 74 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट 75, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा में कितने? तो 5 वर्ष, यहाँ देखिए 5 वर्ष दिया है, डी पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? बताइए लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला हैं, ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है, ओम बिड़ला जी हैं, ठीक, याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा की, ठीक है। पहली कौन थी? तो मीरा कुमार। महिला में कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो मीरा कुमार थी। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ते हैं डॉक्टर बलराम जाखड़ का। किसका रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़ जी का। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 हैं। कितने हैं? 80 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 31 हैं, ठीक है। विधानसभा की सीटें क्या हैं? 403 हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं। कितनी हैं? 100 हैं, ठीक। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं। 79 का कह रहा है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है 79 का। तो 50 कितने होते हैं? 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 80 को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पात्र? विधानसभा का सत्रावसान तो राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है भैया? तो राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यों का हेड होता है। 81 बता दीजिए कि विधानसभा में क्या कह रहा है? 1 मिनट, अगला कह रहा है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है, ठीक, याद रखना इसको, आप लोग पूछ सकता है। 82 भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? बताओ भैया। 82 का तो कौन? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
द्वारा घोषित किया गया था? पहला राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस किसके द्वारा घोषित किया? 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज्य दिवस। तो 83 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं? बता दीजिए। अब दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, दिवस भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो बी पार्ट हमारा 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल 3। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि गांधी जी की इसी दिन क्या हो गई थी? गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 बता दीजिए भैया। 86 के करेक्ट, नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथि जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? 86 का बताइए। 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 86 का राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को नहीं, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और गोवा क्रांति दिवस जो है 18 जून को, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो 12 जून को, और ये जो है साइकिल दिवस जो हमारा जो है 3 जून को। नेक्स्ट 87 बताइए। 87 क्या करा? नीचे दिए गए महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथियों जिन्हें 2018 में मनाया गया, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी दिन, विश्व स्वास्थ्य दिवस बिल्कुल सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये गलत है, ये सही है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या जगह? ये हमारा जो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। ठीक है, पृथ्वी दिवस जल दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, सारी चीज़ें आप लोग याद रखा करिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 बता दीजिए। कारक निम्नलिखित में से कूट को क्या करना है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस, मानव अधिकार दिवस कब मनाया? तो 10 दिसंबर को। जो पता है पहले उसको। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब इससे ही 2 पता है आपको, 2 नहीं पता है तो तब भी मैच हो जाएगा। देखिए डी का 1 कहाँ दिया है? तो डी का 1 सब में दिया है। फिर सी का 4th किस में दिया है? तो हमारा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बाकी बचा हुआ ये सीधा सीधा 25 जनवरी को चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलिए। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी औकात क्या था? 31 मार्च को। 31 मार्च को या 23 मार्च को? बताइए। तो 23 मार्च को दी गई थी। ठीक है, बताइए कन्फ्यूज हैं आप लोग या आप लोग सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही है, 23 मार्च को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? 2023 को किसके रूप में घोषित किया गया? तो मतलब बाजरा। ठीक है, 90 का राइट आंसर सी आ जाएगा, 2019 को। ठीक, तो मैं सोचता हूँ कि आज की क्लास यहीं पे रोक देते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को बहुत लंबा क्लास में नहीं लेना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट, किसी ज़्यादा आपका समय नहीं। आप लेटे हुए क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इनफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं। बाकी आप अपने से खुद से पढ़िए, जितना हो सके रिवीजन करिए। इसी वीडियो को नहीं समझ में दोबारा देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।